तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज एक वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इस टाइम टॉपिक चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है बेटा, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, जैसे कि जो आजकल के बच्चे हैं, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो ये एक तरह की ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, तो उसी पर मैं यहाँ पर एक आर्टिकल लेकर आपको आया हूँ। वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल है, चलिए इसे पढ़कर देखते हैं बेटा। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, एकदम अच्छे तरीके से, कि आपको बिल्कुल समझ में आए। एक भी सिंगल टफ वर्ड का यहाँ पर मैंने यूज नहीं किया है। चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं भाई, है ना। देखिएगा बेटा, यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि ए फ्यू ईयर्स एगो, यानी कुछ वर्षों पहले से, द थिंग यानी कि जो वस्तु, दैट वॉज बेयरली यूज्ड, जिसको हम प्रयोग करते आ रहे हैं, एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एनी माने किसी, एजुकेशन माने क्या होता है बेटा, शिक्षा के, इंस्टीट्यूशन माने क्षेत्र में, हैज़ बिकम बन गया है, ए बिग पार्ट एक बड़ा भाग, ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ यानी हर विद्यार्थी के जीवन में। यानी पिछले कुछ वर्षों से हम लोग जो प्रयोग करते आ रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, ये एक बड़ा पार्ट बन गया है हर स्टूडेंट के लाइफ का, सिंस 2020 यानी कि 2020 से बेटा। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़, मोस्ट में ज़्यादातर, यूनिवर्सिटीज़ माने क्या होता है बेटा, जो विश्वविद्यालय हैं, यानी ज़्यादातर विश्वविद्यालय एंड स्कूल्स, और जो स्कूल हैं इन इंडिया भारत में, हैव स्विच्ड ओवर, उन्होंने चालू कर दिया है, टू ऑनलाइन लर्निंग, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन लर्निंग उन्होंने चालू कर दिया है। स्कूल इन इंडिया यानी जो स्कूल हैं भारत में, हैव स्विच्ड ओवर द ऑनलाइन लर्निंग, उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग चालू कर दी है, फॉर सेफ्टी रीजंस, कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से, मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड, और यह सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रेंड माना गया है इन एजुकेशन सेक्टर, यानी कि एजुकेशन सेक्टर यानी विद्या के क्षेत्र में, यानी पढ़ाई के क्षेत्र में, अराउंड द ग्लोब यानी लगभग पूरे पृथ्वी पर, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मोस्ट यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड स्कूल्स इन इंडिया, और स्कूल हैं, हैव स्विच्ड ओवर द ऑनलाइन लर्निंग, उन्होंने बेटा ऑनलाइन लर्निंग पर स्विच कर दिया है, फॉर सेफ्टी रीजन, मेक इट वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड इन ऑल एजुकेशन सेक्टर अराउंड द ग्लोब, यानी पूरे ऑनलाइन सेक्टर में ग्लोब पर पूरे सब यूनिवर्सिटीज़ और विद्यालय ने इसको क्या कर दिया है बेटा, ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है। आगे देखिएगा, विद एडवांस, विद माने से, एडवांस माने ज़्यादा, एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़, है ना। यहाँ से आगे देखेंगे, विद एडवांस एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़। ठीक है बेटा, विद द एडवांस एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़, यानी एडवांस और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से लर्निंग हैज़, यानी जो पढ़ाई है, बिकेम मेड सिंपलियर, बिकेम माने हो चुकी है, मेड सिंपलियर यानी ज़्यादा जो है साधारण सी हो चुकी है, विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट, यानी कि विद एडवांटेज, यानी इसके एडवांस एंड अपग्रेडेड, यानी एडवांस ज़्यादा और अपग्रेडेड जो सुधार वाली टेक्नोलॉजी आई है, तो लर्निंग हैज़ बीन मेड सिंपलियर, यानी जो लर्निंग है, पढ़ाई है बेटा, मेड सिंपलियर बहुत ही साधारण बन गई है, विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के प्रयोग से। आल्सो नोन, जिसको जाना जाता है एज ई लर्निंग, ई लर्निंग के नाम से जिसको जाना जाता है। ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एजुकेशन, चाहे बेटा वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो, हैज़ मेनी बेनिफिट्स, उस पर काफ़ी सारे क्या होते हैं, लाभ होते हैं। ए स्टूडेंट यानी जो विद्यार्थी होता है, कैन स्टडी पढ़ सकता है, फ्रॉम होम घर से, और एनी अदर प्लेस या किसी अन्य प्लेस से। ए स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी, कैन स्टडी पढ़ सकता है, फ्रॉम होम घर से, एंड अदर प्लेस और अन्य स्थानों से, दैट इज़ जो कि है, मोस्ट यूज़फुल फॉर देम, उसके लिए अति आवश्यक है, जो कि उसके लिए क्या है बेटा, अति आवश्यक है। यानी कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी बेटा अब घर से पढ़ाई कर सकता है, जो उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दे कैन यानी वे कर सकते हैं, एक्वायर लर्निंग, एक्वायर मतलब बेटा रख सकते हैं, लर्निंग माने पढ़ाई के, मटेरियल माने मटेरियल, यानी वो पढ़ाई की सामग्री को अब रख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट यानी लिखित के रूप में, ऑडियो यानी सुनने के रूप में, नोट्स के रूप में, वीडियो और इमेज के रूप में ऑनलाइन रख सकते हैं। यानी कि बेटा अब जो लर्निंग है वो इतनी आसान हो गई है कि दे कैन एक्वायर लर्निंग, कि वो पढ़ाई वाली चीज़ों को रख सकते हैं, मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के रूप में, ऑडियो के रूप में, नोट्स के रूप में, वीडियो के रूप में और इमेज के रूप में अब ऑनलाइन उसको रख सकते हैं। आगे देखिएगा बेटा, ऑनलाइन लर्निंग यहाँ से, है ना, ऑनलाइन लर्निंग यानी जो ऑनलाइन पढ़ाई है, इनेबल एजुकेटर्स, इनेबल माने प्रदान करती है, एजुकेटर मतलब शिक्षकों को, टू कम्युनिकेट कर पाना, यानी कि इस तरह का आप कह सकते हैं वाद विवाद संवाद कर पाना, कम्युनिकेशन कर पाना, विद द स्टूडेंट्स ऐसे विद्यार्थियों के साथ, हु मे नॉट बी कैपेबल जो सक्षम नहीं होते, इन क्लासरूम कोर्स यानी कहाँ पर, क्लासरूम
कोर्स में, है ना। ऑनलाइन लर्निंग, जो ऑनलाइन लर्निंग है बेटा, इनेबल करती है एजुकेटर्स को टू कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थियों के साथ हु मे नॉट बी कैपेबल, तो सक्षम नहीं होते इन क्लासरूम कोर्स, यानी कहाँ पर, क्लासरूम कोर्स खरीदने में जो सक्षम नहीं होते उनके साथ ये कम्युनिकेशन बना सकती है। आगे देखेंगे बेटा, हाउ एवर, यद्यपि, है ना, हाउ एवर, यद्यपि हम यह माने, द मैथड ऑफ स्टडी, यानी जो पढ़ाई का तरीका है, हैज़ इट्स बेनिफिट, उसके लाभ भी हैं, एंड वेरियस ड्रॉबैक्स टू, और काफ़ी सारे ड्रॉबैक यानी हानियाँ हैं, टू माने भी, यानी कि हाउ एवर, यद्यपि, द मैथड यानी जो तरीका है ऑफ स्टडी, पढ़ाई का, हैज़ इट्स बेनिफिट्स, इसके लाभ भी हैं, एंड और वेरियस ड्रॉबैक्स टू, और काफ़ी सारी कमियां भी हैं। यूजिंग द कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं टू मच, बहुत ज़्यादा, तो कैन अ कॉज, इसका एक कारण हो सकता है विजन प्रॉब्लम्स, यानी कि देखने में धुंधलापन आ सकता है। एज वी सिट, यानी विजन प्रॉब्लम हो सकती है, नेत्र दोष हो सकता है। एज वी सिट नियर द लैपटॉप, अगर हम लैपटॉप के पास बैठे रहे ऑलमोस्ट द होल डे, पूरे दिन बैठे रहे, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर से देखेंगे बेटा, हाउ एवर द मैथड ऑफ स्टडी, यद्यपि ये पढ़ाई का जो तरीका है, हैज़ इट्स बेनिफिट्स, इसके लाभ हैं, एंड और वेरियस ड्रॉबैक्स टू, और काफ़ी सारी कमियां भी हैं। यूजिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रयोग करना टू मच कैन ए कॉज, कारण हो सकता है बेटा विज़न प्रॉब्लम, यानी देखने का। एज वी सिट नियर द लैपटॉप, जैसा कि हम लैपटॉप के पास अगर बैठें ऑलमोस्ट द होल डे, पूरे दिन, तो ऑनलाइन एजुकेशन में आल्सो, यानी जो ऑनलाइन एजुकेशन है बेटा, में सकती है, आल्सो भी, हिंडर मतलब क्या होता है बेटा, बाधा पहुंचाना, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास में भी हमारे बाधा पहुंचा सकता है। यानी जब हम ऑनलाइन कंप्यूटर के पास ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो इससे बेटा क्या हो सकता है, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट भी ख़राब हो सकती है, उसको हमारा मतलब बाधा पहुंचा सकता है ये ऑनलाइन एजुकेशन। चलिए आगे देखिएगा बेटा, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है देयर आर, यानी होते हैं, है ना, देयर आर आल्सो ए नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, देयर आर होते हैं, आल्सो भी, ए नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यानी काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शन भी होता है, नहीं कह सकते हैं आप, ध्यान भी बहुत ज़्यादा भंग होता है। ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर, यानी इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी भंग होता है। थ्रो एडवर्ट्स, एडवर्ट्स मतलब क्या होता है बेटा, जो एड्स वगैरह चलते हैं उनसे, है ना। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, वीडियो में 5 सेकंड का ऐड आगे ना, उसको काट रहे हैं, स्किप नहीं हो रहा, नॉन स्किपेबल ऐड है, फिर 20 सेकंड के लिए ऐड आ गया, तो ये चीज़ें हैं ना। एंड दिस माइट इंटरप्ट, और ये बाधा पहुँचा सकता है अवर लर्निंग, हमारी पढ़ाई को। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट हमें तो समझ में आ रहा है एकदम, अब ये हमें मिस नहीं करना है, वहीं पे ऐड आ गया, तो चीज़ों को मिस कर जाना होता है कहीं कहीं, है ना। तो ये चीज़ें लिखा गई हैं कि देयर आर आल्सो ए नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रैक्शन भी है ना, देयर आर होती हैं, आल्सो ए नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर, यानी इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी है बेटा। थ्रू एडवर्ड्स, यानी कि ऐडों के द्वारा, एंड दिस माइट इंटरप्ट, और ये बाधा पहुंचा सकता है आवर लर्निंग, यानी कि हमारी पढ़ाई को, और ऐड के द्वारा हमारी पढ़ाई को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है, बाधा पहुंचा सकता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जो आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पढ़ाया है, आर्टिकल ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बेटा, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आर्टिकल अगर समझ में आया है तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। और देखिए अभी मैंने इससे पहले एक बेटा प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, भी उसी को मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें वीडियोज़ को, कि मतलब क्लास 12 के लिए कौन कौन से जो है, क्लास 12 के लिए आपके तो कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाले हैं उन सबको मैंने यहाँ पर बना कर रखा है, तो उनको एक बार आप जाके जरूर विजिट करिएगा। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।